बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जहाँ पे आइल्स के बगैर भी एडमिशन हो जाता है। उनको इतनी इनकम हो जाती है कि जिसमें वो अपने फ्यूचर की सारी जो फ़ी है, अच्छा, वो कवर हो जाए। जब आप वहाँ से डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, जी सर, चाहे मास्टर्स है या अंडर ग्रेजुएट है, तो उसमें आपको 2 साल का वर्क परमिट भी गवर्नमेंट देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेबसाइट करियर कारवां से मैं हूँ खालिद इरशाद सूफ़ी। आज के इस इंटरव्यू में हमारी मेहमान शख्सियत हैं जनाब इमरान साजिद साहब। इमरान साहब बुनियादी तौर पे एजुकेशनिस्ट हैं और एजुकेशन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। बरतानिया से ताल्लुक़ है, आज से को 20-25 साल पहले बरतानिया गए, वहाँ तालीम ली, वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है एक रन कर रहे हैं और अभी कुछ अरसे से पाकिस्तान में यूके हायर एजुकेशन सेंटर के नाम से एक लाहौर में एक अदारा चला रहे हैं जिसके ज़रिए तमाम पाकिस्तानी नौजवानों को बरतानिया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन में हेल्प दे रहे हैं। इमरान साहब से इनके अपनी एकेडमिक करियर के हवाले से बात करेंगे, इनकी जो इनका लैंग्वेज स्कूल है लीड्स बरतानिया में उसके हवाले से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए यूके में एजुकेशन के क्या मौक़े हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है, खैर से हैं? बिल्कुल खैरियत है। सर ये फरमाइए कि कोविड ने बरतानिया में जो एजुकेशनल सिस्टम है, ख़ुसूसन स्टूडेंट्स का पढ़ने का, सीखने का, लर्निंग करने का, उसको किस हद तक मुतासिर किया है? शुक्रिया आपको जी इंटरव्यू बुलाने के लिए। लास्ट ईयर जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो उनकी जो लर्निंग है वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हुई पैंडेमिक की वजह से। लेकिन अभी इस साल से ये जो अभी सितंबर का इंटेक वो उसमें स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉपर ट्रेडिशनल मेथड में क्लासेस लेंगे। और ओवरसीज़ एडमिशन्स भी बरतानिया में होना शुरू हो गए हैं या होने वाले हैं? नहीं, ये सितंबर एक मेजर इंटेक होता है जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो पाकिस्तान से या बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो यूके में पढ़ने के लिए जाते हैं जी। तो उनके तो ऑलमोस्ट एडमिशन्स कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, यानी अभी एडमिशन बरतानिया ने लिए हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा तादाद में। अच्छा, ऐसा यानी ऐसी बात नहीं कि अभी एडमिशन यूके में नहीं हो रहे। अच्छा, वापस आते हैं, आप जब गए तो कोई थोड़ी सी आपकी कहानी सुनते हैं और फिर इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जी बोलिए। तो वो क्या हालात थे? पाकिस्तान से आप इंटरमीडिएट करके गए थे? जी हाँ जी, पाकिस्तान से इंटरमीडिएट किया था जी। और मेरा शुमार उन लोगों में से होता है जो मेरिट पे नहीं आते, तो फिर उनके लिए जो है वो चॉइसेस बहुत कम रह जाती हैं पाकिस्तान में। तो फिर उसके लिए मेरा तो उस वक्त ख़ास कोई डिसीजन इस तरह का नहीं था। पेरेंट्स आमतौर पे पाकिस्तान में डिसीजन लिया करते थे, अभी भी वही पैटर्न तकरीबन चल रहा है। तो फिर पेरेंट्स ने समझा कि ये अब पाकिस्तान वाला नहीं रहा, तो इसको जो है वो फिर बाहर भेज देते हैं, क्योंकि अब ये ना डॉक्टर बन सकता है ना इंजीनियर बन सकता है। और शायद ये था कि ये अब जो है वो बाहर जाके तो वहाँ पे अपना जो है करियर परस्यू कर। अच्छा, फिर तो बरतानिया में आपने क्या तालीम ली? मैं वहाँ पे जाने से पहले यहाँ पे जो है वो एक आईटी का डिप्लोमा था 1 साल का, वो मैंने फिर वहाँ यहाँ से किया। अच्छा, पाकिस्तान से इंटर करने के बाद तो फिर मैं वहाँ पे चला गया, तो मेरा फील्ड जो है वो बुनियादी तौर पे आईटी बन गया। ओके सर। तो मैं फिर आईटी में वहाँ पे मैंने कुछ 9 साल तकरीबन जो है वो वहाँ पे आईटी में जॉब की कॉर्पोरेट सेक्टर में। अच्छा। तो उसमें वेब डेवलपमेंट, सपोर्ट, ये मेरे मेन एरियाज़ रहे। कुछ थोड़ा अर्सा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में गुजारा। तो वो 9 साल जो है वो इस फील्ड में गुजारे और फिर उसके बाद मैं बिज़नेस में चला गया। अच्छा, ठीक है। और बिज़नेस जो है आपका, आप ये एजुकेशन में कैसे एंट्री हुई और फिर एजुकेशन में आपने क्या क्या कुछ किया? अच्छा, एजुकेशन में ये है कि वो जो एक शुरू वाला प्रोसेस था, जो एकेडमिक एजुकेशन जो कॉलेज वाली थी वो तो इंटर ही थी। तो मैंने जब यहाँ पे मैंने वो आईटी का जो डिप्लोमा किया, तो उसके बाद मैं
चंद एक महीने वो एक आईटी ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किया मैंने, तो पाकिस्तान में ही। तो वो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मेरा फील्ड है। तो अब जब मैं वहाँ पे जाके आईटी में जॉब भी करता रहा, तो मैं अपने आप को ट्रेनिंग में, कंपनीज की ट्रेनिंग में जो है वो इन्वॉल्व रहा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बरतानिया में लैंग्वेज स्कूल बनाने का ख्याल कैसे आया फॉर ओवरसीज़ स्टूडेंट्स और दूसरे जो लोग हैं? ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि एक बंदा जो नेटिव नहीं है वहाँ का, वो एक सक्सेसफुल इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल जो है उसने इस्टेब्लिश किया। तो मेरा ख्याल उसका ताल्लुक जो है वो बिज़नेस सेंस से है। ज़ाहिर है मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, ना ही मैंने इंग्लिश पढ़ाई, लेकिन मेरे पास टीम बहुत अच्छी शुरू से रही। तो उस वो टीम जो है वो नेटिव्स थे वहाँ के, वहीं के बॉर्न जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स, तो वो पढ़ाते थे। तो मैं स्कूल को जो है वो मैनेज करता रहा हूँ शुरू से। अच्छा, माशाल्लाह, आपका जो स्कूल है लीड्स में, अच्छा उसके बारे में बताइए। वो कौन कौन से, अभी कौन कौन से इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा भी कोई ट्रेनिंग्स, कोई और छोटे मोटे कोर्सेज करवाते हैं आप? कुछ बहुत साल पहले जब मैं इसको एज अ बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने डिफरेंट कोर्सेज कराए थे। जी सर। तो उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग कराई, बाकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग कराई, लेकिन वक्त के साथ साथ नीड देखी। तो नीड जो है वो उसके सिग्नल्स थे कि ये जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो स्कूल है वो उसकी ज़रूरत बहुत थी। तो फिर जो है वो वहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज पे कम्प्लीटली फोकस करना शुरू कर दिया। बहुत सारी चीज़ें एक दफ़ा एक ही टाइम पे हो रही थी। तो अच्छा, कितना स्टूडेंट है आपके पास, स्ट्रेंथ क्या रहती है? जी, हमारे दो स्कूल्स हैं। एक तो स्कूल है जो एडल्ट्स के लिए है, जो 18 साल से ऊपर उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। उसकी जो कैपेसिटी है वो 100 है। अच्छा, ठीक है। और एक दूसरा स्कूल है जो कि बोर्डिंग स्कूल है, वो हमारा वो वहाँ पे बच्चे आते हैं वहाँ पे समर स्कूल के लिए। तो वो मुख्तलिफ तकरीबन कंट्री 24 डिफरेंट कंट्री से वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। अच्छा। तो वहीं पे वो 200 साल पुराना स्कूल है, जो फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। तो वो वहीं पे बच्चे आते हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं। अच्छा। रेस्टोरेंट भी अंदर है और प्लस सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी। तकरीबन 200 एकड़ जगह पे वो स्कूल है जो बच्चों के लिए है। जो दूसरा स्कूल है वो उसकी टोटल कैपेसिटी 100 है। दूसरे की भी कैपेसिटी, बोर्डिंग कैपेसिटी, वो भी 100 है। लेकिन बहुत बात है कि जी 100 बंदे के क्लासरूम भी, इवन दो या 3 क्लासरूम चाहिए, लेकिन अगर उनकी बोर्डिंग है वहाँ, तो ये तो इसका मतलब कम से कम कुछ 40-50 रूम भी होंगे। और जी, जो बच्चों वाला वो है उसमें तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं उसमें। अच्छा, ये दोनों लीड्स में ही हैं? ये दोनों लीड्स में। दोनों लीड्स में। अच्छा, ये फरमाइए कि आपके पास पूरी दुनिया से लोग आते होंगे। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में या पाकिस्तानी बच्चों में जो अंडर 18s हैं, इनसे भी कोई इंटरेक्शन होता है? कोई पढ़ने जाते हैं पाकिस्तान से आपके पास के नहीं? अंडर 18 बिल्कुल नहीं जाते पाकिस्तान से। ठीक है। तो एक तो उसका ट्रेंड नहीं है, और दूसरा जो अंडर 18 के वीज़ा के मसाइल रहते हैं, तो इस वजह से उनका फ्लो वहाँ पे। एल्डर पाकिस्तान से हैं स्टूडेंट या दुनिया के बाकी मुल्कों से ज़्यादा जाते हैं? पाकिस्तान से उसमें कोई स्टूडेंट नहीं जाता है। अच्छा, ज़्यादा मेजर किन कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास? सऊदीज़ आते हैं हमारे पास। अच्छा, जो सऊदीज़, रेशो सऊदीज़ की ज़्यादा है, बाकी यूरोपियंस भी हैं, रशियंस हैं। 38 डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते हैं। इमरान साहब, ये यूके में आपका एक बिज़नेस इस्टेब्लिश है, आप वहाँ काम कर रहे हैं, 33 मुल्कों के लोग आते हैं, एक मसरूफ़ियत होगी। इसके बावजूद आपने पाकिस्तान फ़ैसला किया, ज़्यादा वक्त गुजारते हैं अब आप। एक अरसे से, पिछले कुछ अरसे से आपने पाकिस्तान में भी एक यूके हायर एजुकेशन सेंटर के नाम से एक अदारा लाहौर में कायम किया है, जो कि बरतानिया में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कंसल्टेंसी देता है उनके
यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में एडमिशन, ये फैसला क्यों किया? ये बिज़नेस मूव है या इसके पीछे कोई और भी आपका मकसद या मोटिव है? मैं ये चाहता था कि पाकिस्तान में प्रेजेंस होनी चाहिए। जी ठीक है। हम बहुत सारे केसेस में, बल्कि मेजॉरिटी केसेस में हम इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं जी, जो बाहर जाते हैं जी। अब उसमें एक स्टेज आती है कि जब आप सोचते हैं कि मुझे जो है, मैंने बहुत अरसा गुजार लिया बाहर, तो मुझे अपनी जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वहाँ का रुख करना चाहिए जी। तो तकरीबन ख्वाहिश तकरीबन सारे लोगों की होती, तो उसमें मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं जो है वो अपने मुल्क में जाऊँ और वहाँ पे जो है ज़्यादा वक्त गुजारूँ जी जी। तो और पसे पर्दा तो ये भी है कि कुछ ना कुछ किया जाए जी सर। ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर है, तो उसको किसी न किसी रंग में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए, उन चीज़ों को, उन प्रैक्टिसेस को पाकिस्तान में। तो ये एक रीज़न थी। और दूसरा ये भी था कि मैं चाहता था कि जो मेरे बच्चे हैं वो भी पाकिस्तान में वक्त गुजारें, ठीक है, तो वो भी फिर हम तो आपने ये सारी बात हो गई कि आप फैमिली समेत पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। बिज़नेस तो ऑब्वियसली कर रहे थे, आपने करना ही था, लेकिन बल्कि आप बिज़नेस भी पाकिस्तान में अपना ले। अच्छा, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बरतानवी यूनिवर्सिटीज़ में किस लेवल पे कितने को मौक़े हैं, सीट्स हैं, आसानी से एडमिशन हो जाता है, इस पे ज़रा ब्रीफ दें हमें। ठीक हो गया। एक तो मैं कंपनी का नाम थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ। अच्छा जी। UKEC कंपनी का नाम है, यूके एजुकेशन सेंटर के नाम से जी। तो लेकिन ये आप हायर एजुकेशन में है, इंटरमीडिएट के बाद जो यूनिवर्सिटी, मैं उसको थोड़ा सा आपको जी प्लीज़ की इजाज़त से उसको बता देता हूँ कि हम जो है वो इंग्लैंड की सबसे बड़ी हायर एजुकेशन एडमिशंस कंसल्टेंसी फर्म जी। अच्छा ठीक है। तो हमारे पास जो है वो 126 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारे पैनल पे जिनके हमारे डायरेक्ट एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, और 26 ऑफिसेज हैं ग्लोबली। अच्छा। उसमें यूके में तकरीबन हर मेजर सिटी में ऑफिस है, चाइना के हर मेजर सिटी में ऑफिस है, सऊदी में है, कुवैत में है, मलेशिया में है। तो पाकिस्तान में ये जो है ये पहला ऑफिस है। और इन सबको आप ऑन करते हैं? नहीं, मैं पाकिस्तान की टेरिटरी को ऑन करता हूँ। अच्छा ठीक है। तो ये हम बेसिकली जो हमारा काम है वो यूनिवर्सिटी एडमिशन्स का, उसमें हम स्पेशलाइज करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो किसी भी डिसिप्लिन में इंटरमीडिएट जिसने किया हुआ है, साइंस या इंजीनियरिंग की या इवन कॉमर्स या IT की किसी लाइन में, अच्छा वो एडमिशन लेना चाहता है बरतानी यूनिवर्सिटी में, तो बेसिक या लोएस्ट क्राइटेरिया क्या है, ज़रा ये शेयर करें हमारे साथ। पाकिस्तान से स्टूडेंट जो है वो FA FSC A लेवल के बाद, जी सर, अगर हम उसको इस तरह से ले लें कि वो एक बेहतरीन टाइम है जाने के लिए। जी, मैं उसी लेवल की बात आपसे सवाल है मेरा कि वो एक आइडियल टाइम है। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि आप के पास एक सब्जेक्ट्स का एक तो बहुत वसी मैदान है, ठीक है सर, कि जो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर वाला मामला जो है वो वहाँ पे फोकस नहीं रहते। जी सर। और फिर उसके बाद ये है कि आपको वो जो UK की डिग्री है उसका जब आप कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान की डिग्री के साथ, तो वो वहाँ पे आपको उसका ऑब्वियसली उसके एडवांटेजेस मिलते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था इमरान साहब कि क्राइटेरिया लोएस्ट क्या है, फ़ी कितनी को है, आइल्स के बैंड्स जो हैं, स्कोर कितना को चाहिए, और जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है पेरेंट की वो कितनी को होनी चाहिए मिनिमम। ठीक हो गया। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि हमारे पास जो यूनिवर्सिटी का पैनल है वो 126 यूनिवर्सिटीज़ का है, तो उसमें लोएस्ट रैंक की यूनिवर्सिटी और हाईएस्ट रैंक यूनिवर्सिटीज़ शामिल है। जी। तो अगर हम उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे जो एक एवरेज फ़ी अगर हम उसको कर लें, तो वो तकरीबन जो स्टूडेंट का जो बजट है वो तकरीबन 12-1 लाख रुपए उसके पास होने चाहिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपनी एजुकेशन पे करने के लिए। अच्छा जी। तो ये तो इसमें उसके एडमिशन और पहले सेमेस्टर की फ़ी और हॉस्टल वगैरह कवर हो जाता है? नहीं, हॉस्टल कवर नहीं होता, लिविंग नहीं कवर होती उसका। आप यूँ कह लीजिए कि 50% उसके फर्स्ट ईयर की फ़ी
अच्छा, ठीक है। और उसके एम्बेसी की फ़ी, उसका वीज़ा की फ़ी, ठीक है, ये उसका टीबी टेस्ट होता है उसकी फ़ी, ये तकरीबन ये इतने में उसके कवर हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। और आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है? आइल्स जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि पेंडेमिक जो है वो सिचुएशन अभी भी वो चल रही है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जहाँ पे आइल्स के बगैर भी एडमिशन हो जाता है। अच्छा, भी हो रहा है? जी, वो यूनिवर्सिटीज़ अपना टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है। तो वो इंटरनल टेस्ट हो जाता है जिसकी बुनियाद पे वो अपना जो है उनका एडमिशन उस बेस पे हो जाता है। लेकिन हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप जो है वो आइल्स की प्रिपरेशन ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट इसी मॉडल पे वहाँ टेस्ट भी वो यूनिवर्सिटीज़ लेती होंगी। जी, तकरीबन। ठीक है। अब तक कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को आप ओवरसीज़ एडमिशन में हेल्प आउट कर चुके हैं? नंबर्स तो एग्जैक्टली डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। ओवरऑल एज अ कंपनी हम तकरीबन 8000 स्टूडेंट्स ये हमने जो हमारी एवरेज है पर ईयर वो है। नहीं, आपका ख़ुसूसन आपके जो अंडर कमांड है लाहौर में जो आपका है UKEC के नाम से अदारा, जो यहाँ से अभी कोई स्टूडेंट्स के आप करवा चुके हैं को पिछले साल उसमें या उससे पीछे? जी, हमने फरवरी में यहाँ पे स्टार्ट किया पाकिस्तान में। जी, इस फरवरी में। जी। तो ये जो सितंबर अच्छा, ये अभी इसमें इंशाल्लाह आप लेके जाएंगे। अच्छा इमरान साहब, आपसे ये बात हुई कि एडमिशन के लिए कम से कम क्राइटेरिया क्या है, ये बताइए। स्टूडेंट को वहाँ साथ जॉब करने की इजाज़त है, और अगर है बरतानिया में तो कितने को घंटे वो काम करेगा और उस पर कितना को पैसा कमा लेगा? हाँ जी, उसमें जो स्टूडेंट्स को आमतौर पे जो इजाज़त होती है 20 आवर्स की इजाज़त होती है काम 20 आवर्स पर वीक। ठीक है। और ये इससे कितने को इनकम हो जाती है? इतने उसको हम अगर इस तरह से देख लें जी कि उनको इतनी इनकम हो जाती है कि जिसमें वो अपने फ्यूचर की सारी जो फ़ी है, अच्छा, वो कवर हो जाएगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पाकिस्तानी को बच्चा जो कि लाइक फाइक है और उसके पेरेंट्स इनिशली 12-14 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं और वो सक्सेसफुली उसका एडमिशन हो जाता है, बरतानिया चला भी जाता है, तो वो ये कि 20 आवर्स अ वीक जॉब करके अगले सेमेस्टर की फ़ी देने के काबिल हो जाएगा? ना सिर्फ ये बल्कि अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी उसमें कवर हो जाएंगे, कर लेता है। और फिर एक और चीज़ भी उसमें है कि जब आप वहाँ से डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, जी सर, चाहे मास्टर्स है या अंडर ग्रेजुएट है, तो उसमें आपको 2 साल का वर्क परमिट भी गवर्नमेंट देती है जो कि ऑटोमेटिकली मिलता है। तो उसमें आपको फुल टाइम काम करने की इजाज़त होती है। ठीक है। और जब आपकी क्लासेस नहीं हैं तो उसमें भी आपको फुल टाइम काम करने की इजाज़त है। अच्छा, यानी समर वोकेशन जैसे हमारे यहाँ हैं, हाँ, वहाँ जब वोकेशंस आती हैं तो वो आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो और उससे जो अगर अर्निंग की बात करें तो वो 2 चीज़ें, लिविंग एक्सपेंसेस और जो है वो यूनिवर्सिटी की फ़ी ना सिर्फ कवर होती है बल्कि सेविंग हो जाती है। सेविंग हो जाती है। अच्छा इमरान साहब, ये फरमाइए कि ये आपने कहा कि 2 इयर्स वर्क परमिट भी मिल जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम एजुकेशन जिसमें भी आप हैं। अच्छा, अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वहाँ इमिग्रेशन लेना आसान है या इमिग्रेशन के लिए फिर कोई और ही तरीका जो एक मुरवजा उनका वही अडॉप्ट करना पड़ता है? उसमें गवर्नमेंट ने बड़े क्लियर कट रूट्स दिए हैं। जी सर। तो बिल्कुल उसमें पॉसिबल है। अच्छा, पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे अपना जो है परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो उसके लिए जो बेसिक क्राइटेरिया जी वो वही है कि वो अपनी एजुकेशन ज़रूर कंप्लीट करें। एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है एक स्टूडेंट, 2 साल उसको वर्क परमिट मिल गया, वो लीगली 2 साल जॉब कर लेता है। अच्छा, फिर अगर उसकी जॉब एक्सटेंड हो जाती है तो उससे भी कोई होता है कि इतना टाइम पीरियड आपने यहाँ जॉब की, वर्क परमिट पे की, तो अब आप रेजिडेंसी के एलिजिबल हो गए? जी जी बिल्कुल। उसमें वो 2 साल जो वर्क परमिट मिला है, जी सर, उस दौरान या उसके एंड पे जी वो अगर आप अपने लिए एम्प्लॉयर ढूंढ लेते हैं, ठीक है, या कोई एम्प्लॉयर आपको ऑन बोर्ड ले लेता है, ठीक है, तो वो वर्क परमिट बेसिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, ट्रांसफर एम्प्लॉयर के नाम पे। तो उस प्रोसेस में जब आप अपना 5 इयर्स का वहाँ पे वो
जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट करते हैं जी सर, तो अब वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई एलिजिबल हो जाते हैं। एलिजिबल हो जाते हैं, कब अप्लाई करें, यानी 5 इयर्स आपको लीगल एज ए जॉबर वहाँ रहना होगा। एजुकेशन के बाद तो पॉसिबिलिटी। जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब, हमारी दुआएं कि आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को सही तौर पे गाइड करें, वो ओवरसीज़ बरतानिया में जाके एजुकेशन लें, करियर बनाएं। और आज की इस नशिस्त का मकसद भी यही था कि कुछ यूके में जो एजुकेशन लेने के हवाले से ख्वाब देख रहे हैं जो नौजवान, उनकी कोई रहनुमाई हो सके। बहुत जल्द नए मेहमान के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।